प्लस वन स्टूडेंट, आज हम अकाउंट्स में आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर फोर्थ क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपने एक मिसिंग फिगर निकालनी है और मिसिंग फिगर का नाम आपको कह रखा है कैपिटल। ऐसे हमसे कोई भी मिसिंग फिगर पूछ सकता है, कैश के बारे में, कैपिटल के बारे में, किसी लायबिलिटी के बारे में, किसी एसेट के बारे में। तो इससे संबंधित आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। नंबर 2 बात आपको ट्रायल बैलेंस बनाते समय ध्यान में रखना है कि ओपनिंग स्टॉक को दिखाना है, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाना। अब कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा ओपनिंग स्टॉक कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है। जो 1 अप्रैल को दिया होता है वो ओपनिंग स्टॉक होता है, जो 31 मार्च को दिया होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। और यदि आपका कैलेंडर ईयर है तो जो 1 जनवरी को होगा वो ओपनिंग स्टॉक होगा, जो 31 दिसंबर को होगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो आज फिर हम करते हैं उन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए ट्रायल बैलेंस। नेम ऑफ द अकाउंट्स, लेजर फोलियो, लेजर के कौन से पेज से आपका अकाउंट आया, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। पहले नंबर पर है हमारा डेटर्स। डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है 4,10,000। क्रेडिटर्स ये हमारी लायबिलिटी है क्रेडिट साइड में। रेंट एंड टैक्सेज इट इज द एक्सपेंस डेबिट साइड में। परचेजिज, परचेजिज के कारण माल अंदर आता है डेबिट साइड में। सेल, सेल के कारण माल बाहर जाता है क्रेडिट साइड में। ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट साइड में। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब बच्चों परचेज रिटर्न, ये हमारा परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, इसे हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। रिटर्न इनवर्ड, इसका दूसरा नाम है सेल्स रिटर्न, इसके कारण माल अंदर आता है, उसे डेबिट में दिखाएंगे। एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस। मोटर व्हीकल आपकी एसेट है, डेबिट साइड में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा। प्रीमिसेस, प्रीमिसेस का मतलब होता है लैंड एंड बिल्डिंग, इट इज आवर एसेट, डेबिट साइड में आएगा 12 लाख। इसके बाद आपका आता है फिटिंग्स एंड अदर एक्सपेंसेस, इसका डेबिट बैलेंस होता है। रेंट फ्रॉम सबलेट, अब आपने कोई भी मकान किराए पर दे रखा है, वहां से आपके पास किराया आएगा, वो हमारी इनकम है, इसलिए हम उसको कहते हैं रेंट फ्रॉम सबलेट। 30,000 को हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, इट इज द इनकम। बैड डेटर, ये हमारे पैसे डूब गए, इसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। अब लोन के बारे में सुन लो। लोन फ्रॉम, अगर फ्रॉम शब्द हो तो इसका मतलब फर्म ने मुकुल से लोन ले रखा है, इट इज द लायबिलिटी फॉर बिजनेस, इसलिए हम इसे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अगर यहाँ पर फ्रॉम की बजाय टू होता तो मुकुल को लोन दे रखा है, ये बिजनेस की क्या होती, असेस्ट, फिर डेबिट साइड में आता। अब आपने लोन ले रखा है, इट इज द लायबिलिटी, इसीलिए इस पर जो इंटरेस्ट होगा वो बिजनेस का क्या होगा, एक्सपेंस, उसे हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। कैश, कैश का डेबिट बैलेंस होता है। ड्राइंग, ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है। अब ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अंदर आपको कह रखा है कैपिटल मिसिंग है, कैपिटल क्रेडिट साइड में आती है, तो अब आप कैपिटल को लिखे बिना डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो आपका टोटल आएगा 65,47,000 और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 59,40,000 आएगा। डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड का टोटल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो
तो डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 6,07,000 और वो आपकी कहलाएगी कैपिटल। तो अंत में हम भर देंगे कैपिटल क्रेडिट साइड में। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे तो 65,47,000 आएगा। ये इस प्रकार के सवाल करने का तरीका है। कोई भी मिसिंग फिगर हो आप उससे निकाल सकते हैं। इसी सवाल के अंदर अगर हम आपको कह दें कैश इन हैंड मिसिंग है तो उसमें हम आपको लायबिलिटीज यानी कि क्रेडिट साइड के आइटम सारी देंगे और क्रेडिट साइड का टोटल क्या होएगा बड़ा, डेबिट का क्या होएगा छोटा, क्रेडिट में से डेबिट घटा देंगे तो मिसिंग फिगर क्या आ जाएगा कैश। तो डेबिट साइड की आइटम भी मिसिंग हो सकती है, क्रेडिट की भी हो सकती है। तो इस पर बेस्ड आप ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन करेंगे। दैट्स ऑल।